भक्तमाल में एक कथा है। एक क्षत्रिय कन्या थी, 2 बहनें थी। उनके घर गुरुजी आए तो गुरुजी भगवान की पूजा करते थे। पूजा में वो सहयोग करती थी कन्याएं, पुष्प लाके दे दें, तुलसी दे दें। भगवान की सेवा देख करके बड़ी प्रसन्न हो, उनके मन में भी भाव आया हम भी भगवान की सेवा करें। तो गुरुजी से कहा, गुरुजी ये भगवान हमको दे दो, आप चले जाओगे तो हम सेवा करेंगे। गुरुजी ने सोचा हम अपनी सेवा इनको दे देंगे तो हम क्या करेंगे, लेकिन अगर इनको भगवान का विग्रह नहीं दिया तो इनकी भक्ति जो है बाधित हो जाएगी। भक्ति का भाव उत्पन्न हुआ है तो भक्ति बढ़नी चाहिए। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, कल हम जाते समय तुमको भगवान को देके जाएंगे। सवेरे गए स्नान करने के लिए, नदी के तट पर सुंदर सुंदर 2 पत्थर ढूंढ करके लाए, चिकने चिकने बड़ी, और उनको धो करके चंदन तिलक लगा करके अपने ही ठाकुर जी के साथ में ऊपर में उन दोनों को बैठाया, नीचे अपने ठाकुर जी को बैठाया, सेवा की, फूल तुलसी चढ़ाया। जब चलने का समय आया तो दोनों बेटियों ने कहा हमको भी भगवान को दे के जाओ। तो महात्मा जी ने कहा यही भगवान है। बोले ये तो 3 भगवान हैं, 2 ऊपर रखे थे, 1 नीचे रखे। तो बोले ये 3 भगवान हैं। महात्मा जी ने सोचा ये बेटियां हैं, बच्चियां हैं, इनका भाव दृढ़ हो। इस दृष्टि से उन्होंने कहा देखो ये ऊपर वाले जो दोनों भगवान हैं ये तो राजा भगवान हैं, और नीचे वाले भगवान जो है ये सिपाही भगवान है, उनके सिपाही। कौन से भगवान को लोगी? तो बेटियां थी, उन्होंने कहा हम ये राजा भगवान लेंगे। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, वो दोनों पत्थर जो लाए थे उसको दे दिया, क्योंकि शालिग्राम तो दे नहीं सकते थे। शालिग्राम की पूजा स्त्री को नहीं करना चाहिए, निषेध है शास्त्र में। शास्त्र की मर्यादा के विपरीत की गई भक्ति भी कल्याणकारिणी नहीं होती, एक बात जान लेना चाहिए। वो भक्ति क्या करती है? बोले शास्त्र के नियम के विरुद्ध की गई भक्ति कल्याण नहीं करती, उत्पात उत्पन्न करती है। देवर्षि नारद कहते हैं श्रुति स्मृति पुराणादि 5 रात्र विधिम बिना, श्रुति स्मृति पुराण 5 रात्र इन शास्त्रों की विधि को छोड़कर श्रुति स्मृति पुराणादि 5 रात्र विधिम बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाताय कल्पते, वो उत्पात को उत्पन्न करे। इसलिए भक्ति में भी क्या करना क्या नहीं करना ये विचार करना चाहिए। सबकी पूजा सब नहीं कर सकते। शालग्राम की पूजा केवल पुरुषों के लिए विहित है। स्त्री शालग्राम के विग्रह का स्पर्श करे तो भगवान को वज्र के समान दुख होता है, जैसे किसी ने वज्र मार दिया। इसीलिए गुरुजी ने सोचा शालग्राम की मूर्ति देंगे तो मर्यादा नहीं रहेगी, तो पत्थर ला करके रखे थे, पत्थर दे दिया। बोले यही भगवान। उन बेटियों ने पूछा ये कौन से भगवान हैं? अब गुरुजी क्या बताएं? अगर कहें कि ये शालग्राम है तो झूठी बात हो जाएगी, महात्मा झूठ कैसे बोले, और दूसरे कोई भगवान का रूप बताएं तो उसके मन में दृढ़ता कैसे होगी। तो गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा इन भगवान का नाम है सिलपिल्ले भगवान। क्या नाम बताया? सिलपिल्ले भगवान। सिल माने शिला माने पत्थर, और पिल्ला माने उसका टुकड़ा। सिलपिल्ले। दक्षिण भारत में पिल्लई माने होता है बच्चा, बच्चे को पिल्लई कहा जाता है। हमारे यहाँ दक्षिण में कई ऐसे महापुरुष विद्वान आचार्य हुए जिनके नाम के आगे पिल्लई शब्द लगता है। पिल्लई लोकाचार्य, पेरी आचान पिल्लई, कृष्णपाद सूरी, ऐसे ऐसे नाम है महापुरुषों के जो हमारे पूर्वाचार्य हैं। तो पिल्लई माने बच्चा,
पत्थर का बच्चा, वो छोटा टुकड़ा। गुरुजी ने कहा इनका नाम है सिलपिल्ले भगवान। अब गुरुजी ने रख दिया नाम तो हो गया भगवान का नाम। और वो दोनों बहन उस पत्थर को लेकर के अपने अपने घर गई भगवान के रूप में अनुभव करते हुए, और उनकी सेवा की। भगवान तो भाव से रीझ जाते हैं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार। भाव से पुकारे तो भगवान सुन लेते हैं। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये। भगवान न लकड़ी में होते हैं, न भगवान पत्थर में होते हैं, न भगवान धातु में होते हैं, जो लकड़ी पत्थर धातु की हम मूर्ति बनाते हैं। तब तो शास्त्र कहता है वो तो लकड़ी पत्थर धातु ही था, लेकिन वेद मंत्रों के द्वारा, विधियों के द्वारा जब उसमें हमने भाव दृढ़ किया कि ये भगवान है, तब वो भगवान हो गए। यही प्राण प्रतिष्ठा है। यही तो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है कि उसमें हम भगवान के भाव को दृढ़ कर लें। तो शास्त्र ने कहा कि न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये। बोले तब, बोले भावो ही विद्यते सर्वत्र तस्मात् भावो ही कारणम। वो भाव की दृढ़ता ही भगवान का कारण होती है। भाव दृढ़। गुरु जी ने कह दिया ये भगवान जो है इनका नाम सिलपिल्ले भगवान है। कन्याओं का भाव दृढ़ हो गया और दोनों कन्या अपने अपने ठाकुर जी को लेके गई और खूब भाव से सेवा करते, खूब नहलाना धुलाना, बढ़िया इत्र की मालिश करना, चंदन लगाना, पुष्प चढ़ाना, आरती उतारना, भोग लगाना, झूला में रख करके झूलाना। और भाव का परिणाम ये हुआ कि सिलपिल्ले भगवान का नाम लेते लेते, सिलपिल्ले कहते कहते उन दोनों कन्याओं को भगवान की प्राप्ति हो गई। कथा बड़ी लंबी है, वो कथा हम यहाँ नहीं सुनाएंगे, क्योंकि भक्तमाल की कथा में हम जाएंगे तो फिर रामायण की कथा सुनाएंगे। लेकिन केवल इस बात की पुष्टि के लिए कि नाम रख दिया सिलपिल्ले, तो वो भी नाम भगवान का हो। भगवान को किसी नाम से पुकारो, भगवान समझ जाए। संसार में कोई व्यक्ति खड़ा है, उसका नाम राधे श्याम है, और उसी के बगल में दूसरा व्यक्ति खड़ा है, उसका नाम सीताराम है। तो आप बुलाओ राधे श्याम को, नाम लो सीताराम, बोले तो वो नहीं आएगा। वो कहेगा हमारा नाम थोड़ी है, तो उनको बुला रहा है। लेकिन भगवान ही एक ऐसे हैं, किसी भी नाम से आप उनको अगर पुकारो, आपकी भावना है कि हम भगवान को पुकार रहे हैं, तो वही नाम भगवान का नाम हो जाता है। इसलिए भगवान के अनंत नाम। यावंति शब्द जालानि त्रैलोक्ये सचराचरे नामानि रामचंद्रस्य सत्यम सत्यम वदामि। संपूर्ण त्रिलोकी में जितने शब्द हैं वो सब राम जी के ही नाम हैं। किसी नाम से तुम राम जी को पुकारना। इनके नाम अनेक अनूपा, और अनेक नाम हैं भगवान के, लेकिन राम नाम प्रधान नाम है। और गुरु जी ने नाम रखा राम। फिर केकई के पुत्र का नामकरण किया और कहा इनका नाम भरत हो। भरत माने जो सबको भर दे। भरतीति भरता, जो भर दे उसका नाम भरत। क्या भर दे? आपका बैंक भर दें कि आपकी तिजोरी भर दें? कहते बैंक और तिजोरी भरने वाले नहीं हैं। जो सबके हृदय को राम प्रेम से भर दें उनका नाम भरत है। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवसि होई भवरस। केकई कुमार का नामकरण किया और कहा इनका नाम भरत होगा। फिर सुमित्रा जी के ज्येष्ठ पुत्र को गोद में लिया और वशिष्ठ जी ने कहा सौमित्रिम लक्ष्मणमिति। ये सुमित्रा के जो पुत्र हैं इनका नाम लक्ष्मण होगा। लक्ष्मण का मतलब, लक्ष्मण का मतलब है
जो सुंदर लक्षणों से युक्त हैं उनका नाम लक्ष्मण। लक्ष्य माने लक्षण और मन माने लक्ष्य से, सुंदर लक्षण से जो युक्त हैं वो लक्ष्मण। इसीलिए गोस्वामी जी ने व्याख्या की तो यही व्याख्या की, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उधार। जिसके लक्षण बड़े सुंदर। क्या लक्षण है इनके? बोले इनके लक्षण ये कहते हैं कि ये बालक बड़ा होकर अपने ज्येष्ठ भ्राता रघुनंदन के चरणों का सेवक कर। इसके लक्षण कहते हैं ये राम प्रिय बनेगा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। इसके बाद सुमित्रा के छोटे कुमार को गोद में लिया और वशिष्ठ जी ने कहा इनका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्नम अपरम तथा, सुमित्रा के जो अपर पुत्र हैं, दूसरे पुत्र हैं, उनका नाम शत्रुघ्न होगा। दशरथ जी ने कहा शत्रुघ्न का अर्थ क्या है? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा जिनका स्मरण करने से, जिनका नाम लेने से शत्रुओं का नाश हो जाए उनको शत्रुघ्न कहते हैं। शत्रुघ्न का मतलब जो शत्रुओं का संहार करते हैं उनका नाम शत्रुघ्न है। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। जिनके स्मरण से शत्रुओं का नाश हो जाए उनका नाम शत्रुघ्न। चारों कुमारों का नामकरण हुआ। धीरे धीरे चारों कुमार बड़े होने लगे। माताएं खूब आनंद का अनुभव करती। कबहु उछंग कबहु बरु पलना, मात दुलारई कही प्रिय ललना। कबहु उछंग कबहु बर पलना, कबहु उछंग कबहु बर पलना, मात दुलारई कही प्रिय ललना, मात दुलारई कही प्रिय ललना। कबहु उछंग कबहु बर पलना, कबहु उछंग कबहु बर पलना। माताएं खूब आनंद का अनुभव करती। लाला बाबू भैया कबहु उछंग कबहु बर पलना, मात दुलारई कही प्रिय ललना। लाला, लोने, लेरुआ, ये सब शब्द हैं अवध के। इन्हीं शब्दों में माताएं लाल जी का दुलार करती। गोद में लेकर इस सौभाग्य को देखकर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं देखो, जिन ब्रह्म का बड़े बड़े योगी ध्यान करते हैं, जो व्यापक हैं, निरंजन हैं, आज हैं, ऐसे भगवान आज कौशल्या के गोद में बालक बने और कौशल्या उनका लाड करती है, दुलार करती। ये सौभाग्य कौशल्या को कैसे मिला? तो गोस्वामी जी कहते हैं ये भक्ति का प्रताप है। भक्ति अपने प्रेम के बंधन में बांधकर भगवान को भक्त के अधीन कर देती है। भगवान कहते हैं मैं सारे जगत का स्वामी हूं, मैं स्वाधीन हूं, स्वतंत्र हूं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। लेकिन हे भक्तों, अगर तुम्हारे जीवन में मेरी भक्ति है तो मैं स्वाधीन होते हुए भी तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा, मैं पराधीन हो जाऊंगा। अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र विजय। और भक्ति भगवान को अपने वश में कर लेती। महारानी कौशल्या ने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान को अपने वश में कर लिया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं व्यापक ब्रह्म निरंजन
निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। ये कौशल्या के गोद में रघुनाथ जी क्यों खेल रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम भगति वश, प्रेम भक्ति के वश में होकर भगवान मां कौशल्या के गोद में खेल। ऐसी भक्ति हमारे जीवन में, भक्ति से ही जीव का कल्याण होता है। यद्यपि और भी मार्ग हैं, कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, लेकिन कर्म मार्ग बड़ा कठिन है। कितना कठिन है? बोले कर्म मार्ग में सवेरे उठने से लेकर सोने तक कर्मकांड ही कर्मकांड है। ये नियम, ये नियम, ये नियम, ये नियम करते रहो। उसमें कुछ अनिवार्य हैं, कुछ ऐच्छिक हैं, कुछ नैमित्तिक हैं, और कुछ कर्म ऐसे हैं कि तुमको जो कर्म करना चाहिए वो कर्म तुमने नहीं किया तो गलती हो गई। अब उस गलती को ठीक करने के लिए कर्म करो, प्रायश्चित्त कर्म उनको कहा जाता है। तो कर्म मार्ग बड़ा कठिन है। कर्म मार्ग में हर क्षण सावधान रहने की जरूरत है। कर्म मार्ग में बड़ी सावधानी है, और कर्म मार्ग में थोड़ा सा चूक गए तो कितना भी कर्म अच्छा किया पतन हो जाएगा। रामायण में प्रताप भानु राजा की कथा है। उतना कर्म करने वाला कोई व्यक्ति नहीं हुआ। कितना कर्म करते थे? कहते हैं जहां लग कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग। वेद ने, शास्त्र ने जितने कर्मों को, यज्ञों को कहा, उन सारे यज्ञों को एक बार नहीं हजार हजार बार राजा प्रताप भानु ने किया अपने जीवन में। कितनी कर्मनिष्ठा थी, सोचो। जहां लग कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, 12 सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। अनुराग से किया, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई। परिणाम क्या हुआ? बोले प्रताप भानु राजा को खानदान के सहित राक्षस बनना पड़ा। जाहु निशाचर हो, पूरे परिवार के सहित, भाई मंत्री सबके सहित उसको राक्षस बनना पड़ा। कर्म मार्ग बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सावधानी की जरूरत है। ज्ञान मार्ग भी बहुत अच्छा है, लेकिन ज्ञान मार्ग में वो भी सरल नहीं। कितना कठिन है? बोले जैसे तलवार बिछी हो और तलवार की धार ऊपर कर दी जाए और उसी तलवार पर चलना पड़ेगा। ज्ञानी के पंथ कृपान की धारा, ज्ञानी के पंथ कृपान की धारा, परत खगेश हो ही नहीं बारा, परत खगेश हो ही नहीं बारा, परत खगेश हो ही नहीं बारा। ज्ञान का पंथ तलवार की धार पर चलने के समान। पानी से चले तो ठीक, और चूक गए, पैर फिसल गया, गिर पड़े, तब बोले पूरा शरीर कटेगा। क्यों? बोले तलवार ही तलवार तो बिछी। ज्ञान का पंथ ये कृपाण की धार है, और अगर नहीं गिरे, चलते चलते निकल गए, बोले तो एक और समस्या आ जाएगी। बोले क्या? बोले अभिमान आने का डर हो जाएगा। अभिमान आ जाएगा, हमने ज्ञान के पंथ को पार कर लिया। और जहां अभिमान आया फिर गिर पड़ोगे, क्योंकि अभिमान पतन का हेतु होता है। पराभवस्य हेतु यद तदभिमानः। अभिमान ही पराजय और पराभव का हेतु बन जाता है।
इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, चारों वेदों ने जब भगवान की स्तुति की तो वेद भगवान ने कहा ज्ञान का मार्ग बहुत अच्छा है, लेकिन ज्ञान में अभिमान आने का डर बना रहता है, और अभिमान आ गया और उस अभिमान में भक्ति का निरादर कर दिया, बोले तो उस ज्ञानी का भी पतन हो जाता है। जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति न आदरी। जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदार्थ परत हम देखत हरि। ते पाई सुर दुर्लभ पदार्थ परत हम देखत हरि। हे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति न आदरी। जे ज्ञान मान, जे ज्ञान मान, जे ज्ञान मान। ज्ञान के मान में विमत्त होकर जब भक्ति का अनादर कर देगा तो उसका भी पतन हो जाएगा। इसलिए कर्म मार्ग अच्छा है, भक्त ज्ञान मार्ग भी अच्छा है, लेकिन भक्ति का मार्ग बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा क्यों है? बोले उसमें तो गिरने का डर है, और भक्ति मार्ग में, बोले भक्ति मार्ग में जो गिर जाए वही ऊपर उठ जाता है। भक्ति मार्ग में तो गिरे ही है, भक्ति मार्ग में गिरने का डर नहीं है। क्यों? बोले जो घोड़े पर चढ़ता है उसको गिरने का जड़ है, जो घोड़ा पे चढ़ा ही नहीं, जमीन में बैठा हो, क्या गिरेगा? भक्त तो सदा भगवान के चरणों में ही पड़ा रहता है, इसलिए उसके गिरने का भय ही नहीं है। और जिस रास्ते पर भक्त चलता है, ये रास्ता कौन सा भक्ति का रास्ता है? बोले देखो, भक्ति का रास्ता, ये भक्ति का पंथ, इसमें गिरने का डर नहीं। आंख बंद करके दौड़ो भक्ति के रास्ते पर। वेद व्यास जी कहते हैं, धावन निमीलयन नेत्रे। धावन माने दौड़ो, निमीलयन नेत्रे, आंखों को बंद करके दौड़ो। धावन निमीलयन नेत्रे न स्खलेत न पतत्यथः। इसके बाद भी वो नहीं गिरता है और न उसका पतन होता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में वो सदा भगवान के चरणों का आश्रय है। इसलिए भक्ति मार्ग में गिरने का डर नहीं, पतन का डर नहीं। क्यों? बोले वो पहले ही अपना पतन कर देता है भगवान के चरणों में। पतन माने गिर जाने, और भक्ति मार्ग यहीं से शुरू होता है। भक्ति मार्ग में जीव क्या कहता है? बोले प्रभु मैं आपके चरणों में गिर गया, पाहि नाथ कै पाहि गोसाई, भूतल पर्यो लकुट कीनाई। वो प्रपत्ति कर लेता है। प्रपत्ति माने प्रकृष्ट रूप से भगवान के चरणों में गिर जाता है। इसी को कहते हैं प्रपत्ति, इसी को कहते हैं शरणागति, इसी को कहते हैं न्यास, इसी को कहते हैं भरन्यास, इसी को कहते हैं समाश्रयण। अनेक शब्दों के द्वारा हमारे आचार्यों ने इसका विवेचन किया। तो भक्ति मार्ग में भगवान के चरणों में जीव अपने आप को छोड़ देता है। त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये, इसलिए उसके गिरने का कोई भय नहीं होता। ये भक्ति बड़ी विलक्षण है। और हमारे आचार्य तो कहते हैं, भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्नः स एवोपायः। भक्ति और प्रपत्ति जो है, भक्ति शरणागति जो है, इस भक्ति और शरणागति से हमको मुक्ति नहीं मिलेगी। तब तो आचार्य कहते हैं कि भक्ति और शरणागति से भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्नः, भक्ति और प्रपत्ति से जब भगवान प्रसन्न होंगे तो वे भगवान ही तुम्हारे मुक्ति का साधन बन जाएंगे। भक्ति प्रपत्ति तो भगवान को प्रसन्न करेगी, इसलिए भक्ति प्रपत्ति को भी हमारे यहाँ साधन नहीं माना जाता। भक्ति प्रपत्ति को भी साधन की दृष्टि से हम नहीं करते। भक्ति
भक्ति प्रपत्ति केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान ही साधन बन जाते हैं, और वही साध्य, साधन साध्य राम पद लेहु। भगवान ही साधन, भगवान ही साध्य। तो भक्ति के द्वारा मां कौशल्या ने यह सुख पाया, और बिना भक्ति के जीव का कल्याण नहीं हो सकता। गोस्वामी जी कहते हैं कि बारी मथे घृत होत बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान की भक्ति के जीव का कल्याण नहीं हो सकता। तो ये सब लीलाएं भगवान ने बाल लीला की, भगवान राम की बाल लीला बहुत है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीना। दीना। लेकिन रामायण महाकाव्य में महर्षि वाल्मीकि ने राम जी का बाल चरित्र कोई विशेष रूप से नहीं कहा। जन्म का वर्णन किया, नामकरण किया, और नामकरण के बाद वाल्मीकि जी कहते हैं कि चारों कुमार धीरे धीरे बड़े हुए और इनका उपनयन संस्कार हुआ, और फिर गुरुकुल में पढ़ने गए, और गुरुकुल में पढ़कर सर्वे वेद विदस्सूरा सर्वे लोक हिते रता। चारों भाई वेद शास्त्र के विद्वान बन गए, और विद्वान बनने के बाद सर्वे लोक हिते रता, चारों भाई लोक हित में लग गए। संसार के प्राणियों का कल्याण कैसे हो, उनका हित कैसे हो, प्रजा का हित कैसे हो, इस कार्य में चारों भाई लग गए। यही रामचरित्र का उपदेश है। पढ़कर ज्ञान संपन्न बनकर के, योग्यता प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए? हम बड़े योग्य हो जाएं तो दूसरों का शोषण करें, हम योग्य बन जाएं तो दूसरों को लूटें, बेवकूफ बनाएं। आज योग्यता का यही मतलब हो चुका है इस युग में। आज व्यक्ति योग्य बनकर के दूसरे का शोषण करने में लग जाता है। माँ बाप घर की संपत्ति बेचकर, अपने स्वर्णाभूषण को बेचकर बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, और योग्यता प्राप्त करने के बाद वो डॉक्टर इंजीनियर क्या करते हैं? बोले फिर समाज का शोषण करते हैं। सब नहीं करते, लेकिन करते हैं। फिर वो सोचता है मेरे पिता ने इतने रुपए लगाए, तो अब पहले ये सारा रुपया मैं निकालूं। तो पिता ने तो तुम्हारे ऊपर लगाया था, तो तुम दूसरों का खून चूस करके क्यों निकाल रहे हो? अपने खून में से निकाल करके दे दो। लेकिन वो क्या करता है, मेरे बाप ने इतना रुपया लगाया तो उतना बटोरना है, कमाना है, क्या करना है? तो खोल लिया नर्सिंग होम। कोई डॉक्टर हो तो बुरा मत मानना, ये बहुत बड़ी सामाजिक एक स्थिति है जो हम लोग सर्वत्र देखते हैं। ये हम शिक्षा के लिए कह रहे हैं, सुधार के लिए कह रहे हैं। क्या होता है? बोले महाराज कोई व्यक्ति पहुंच जाए, फिर तो जब तक उसकी जेब पूरी ढीली न हो जाए तब तक उसे फुर्सत नहीं मिलने वाली। अब ये दवा, अब ये चीज, यहां तक कि मर जाने के बाद भी वेंटिलेटर पर रख करके कई दिनों तक हॉस्पिटल की फीस वसूली जाती है। ये हम नहीं जानते, हम नहीं कह रहे हैं, हमने समाज में सुना है, सोशल मीडिया पर देखा है। कितने डॉक्टर पकड़े गए। यही मानवता है क्या? पढ़ने के बाद समाज के साथ इस तरह धन के लिए अन्याय और अत्याचार करना, क्या यही योग्यता का मूल्यांकन है? योग्यता इसीलिए होती है? नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं। इस संसार में धन साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो धर्म है। लेकिन धन को ही व्यक्ति साध्य समझता। बंधुओं, जिस डॉक्टर को
हमारे यहाँ भगवान का स्वरूप कहा गया। औषधि जाह्नवी तोयम, औषधि क्या है? बोले गंगा जल है। और वैद्यो नारायणो हरि, डॉक्टर और वैद्य क्या है? बोले साक्षात नारायण। जिनको हमने नारायण के रूप में देखा, एक बिलखते हुए रोगी के परिवार के लोगों के आंखों में एक आशा होती है, ये मेरे व्यक्ति को बचा ले। बचाना और मारना ये तो भगवान के हाथ में है, फिर भी उसकी एक आशा होती है, ये हमको बचाएंगे, हमारा सहयोग करेंगे। लेकिन इसके बाद भी उसके आंखों के आंसू को देखने के बाद भी तुम्हारी दृष्टि अगर धन पर ही बनी रही और धन ही बटोरने में लग गए तो मानवता मर गई। धिक्कार है ऐसी मानवता। बंधुओं, ये समाज की समस्याएं हैं। ये रामायण आज भी समाज को सुधारने के लिए, समाज को सही दिशा देने के लिए समय समय पर इसकी व्याख्या तदनुकूल होती है, परिस्थितियों के अनुकूल। तो बंधुओं, लोकहित ही शिक्षा का उद्देश्य है। अगर हम शिक्षित हुए तो हम लोकहित करें। एक महात्मा कथा सुना रहे थे। एक कोई डॉक्टर थे, अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए लंदन भेजा। पढ़ करके वो आया, तो जब पढ़ करके आया तो उसने कहा बाबूजी से कि बाबूजी, आप रोज क्लिनिक पर बैठते हैं, अब 2-4 दिन आप आराम करिए, हम बैठते हैं, पढ़ के आ गए हैं, सब देखेंगे। बैठने लगा। एक मरीज आया। मरीज ने कहा साहब हमारा इलाज करो। बोले क्या हुआ? बोले 2 साल हो गए दवा करते हुए, आपके पिताजी बड़े डॉक्टर साहब दवा करते थे, ये समस्या है। तो लड़का पढ़ा लिखा था, उसने कहा ये रोग तो मैं 5 दिन में ठीक कर दूंगा। बढ़िया दवा दिया, 5 दिन में वो ठीक हो गया। 5 दिन में ठीक हो गया तो डॉक्टर को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने पिता से बोला, पिताजी जिस रोगी को आपने 2 वर्ष में ठीक नहीं किया, उसको मैंने 5 दिन में ठीक कर दिया। तो पिता ने कहा तुम मूर्ख हो, ठीक तो हम भी कर सकते थे, लेकिन अगर 5 दिन में ठीक कर देते तो तुमको लंदन में पढ़ाते कैसे? ये रुपया कहां से आता? तो यह जो स्थिति है, ये बड़ी विचित्र स्थिति। लोकहित ही शिक्षा का उद्देश्य है। अगर आपको ज्ञान मिला, बुद्धि मिली, सामर्थ्य मिला, तो उसका उपयोग करो लोकहित में, प्रजा के हित में, समाज के हित में। यही ज्ञान विज्ञान का उद्देश्य है। राम जी यही करते थे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सर्वे वेद विदः सूराः सर्वे लोकहिते रताः। लोकहित में रत हो और समाज के हित के लिए कार्य करने लगे। यह देखकर दशरथ जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई, मेरे पुत्र योग्य बन गए। और इतनी प्रसन्नता के साथ साथ दशरथ जी को एक चिंता भी हुई। क्या चिंता हुई? बोले मेरे पुत्र इतने योग्य हो गए, इतने सुंदर हैं, इनकी योग्यता और सुंदरता और गुणों के अनुकूल इनको अगर भार्या नहीं मिलेगी, इनका विवाह नहीं होगा, तो इनका गृहस्थ जीवन सुखमय नहीं होगा। जैसी इनकी योग्यता है, इनका स्वभाव है, गुण है, ऐसी ही भार्या इनको मिले, तो ऐसी भार्या कहां मिलेगी? ये सोचकर दशरथ जी को चिंता हुई। कितनी चिंता हुई? बोले आप इसी से अंदाजा लगा लो कि कोई चिंता आपके मन में होती है तो पहले उसको आप अपने मन तक रखते हो। ज्यादा हो जाती है तो आप अपने किसी अंतरंग व्यक्ति से, पत्नी से कहते हो, अथवा पत्नी पति से कहती हो। लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक चिंता होती है तब वो अपने परिवार के हर व्यक्तियों से कहता है। और उससे भी बड़ी चिंता हो जाए तब वो कोई भी मिले तो उससे अपना दुख रोने लगता है। हमको ये समस्या। दशरथ जी महाराज को अपने पुत्रों के विवाह को लेकर इतनी चिंता हुई कि दशरथ जी महाराज ने अपनी सभा बुलाई। स्पेशल सत्र हुआ महाराज,
जैसे संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में सत्र बुलाया जाता है, विशेष सत्र, एक विशेष अधिवेशन हुआ, सभी सभासद बैठे, मंत्री संतरी सब बैठे, और दशरथ जी महाराज ने उस सभा में कहा कि आज की सभा का विषय ये है कि आप मंत्री लोग मिलकर के विचार करो मेरी चिंता कैसे दूर हो। लोगों ने कहा क्या चिंता? बोले मेरे पुत्रों का विवाह कैसे होगा इसकी हमको चिंता है। और अयोध्या की संसद में राम जी के विवाह का प्रस्ताव रखा गया। राम जी के विवाह का विधेयक आया, बोले उसको पास करो। हाँ, दशरथ जी ने जब ये विधेयक रखा, कहते हैं अथ राजा दशरथस्तेषां दार क्रियाम प्रति, दार क्रियाम माने दार परिग्रहण माने पत्नी परिग्रहण विवाह, तेषां दार क्रियाम प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्स बांधवः। अपने बंधु बांधव गुरुजन मंत्रियों के बीच में दशरथ जी महाराज ने इस चिंता को रखा। विचार चलने लगा। दशरथ जी ने कहा मेरे पुत्रों का विवाह कैसे हो, ये योग्य हो चुके हैं, इस विषय में आप लोग अपनी राय दें। जब चारों तरफ से राय आने लगी, किसी ने कहा राजाओं के यहाँ प्रस्ताव भेजा जाए, अन्य राजाओं के यहाँ, कि हमारे पुत्र योग्य हो गए हैं विवाह के लिए, आप संबंध करने के लिए आओ। दूसरे सांसद ने कहा नहीं नहीं, ये चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी है, हम सबसे बड़े राजा हैं, आप जो है चक्रवर्ती सम्राट हैं, और आपके तरफ से ये प्रस्ताव जाए, भरत के पक्ष से ये प्रस्ताव जाए, ये तो हमारे सम्मान के अनुकूल नहीं। बोले तब क्या हो? बोले तब दूसरा प्रस्ताव आया। बोले एक काम किया, कोई वस्तु बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब तक उसका प्रचार न हो तब तक लोग उसकी महिमा नहीं जानते। कोई वस्तु बहुत अच्छी हो और कोई जाने ही ना, तो उसका महत्व कोई नहीं जान पाएगा, और महत्व नहीं जानेगा तो उस वस्तु की आकांक्षा नहीं होगी। एक सभासद ने कहा राजन, राम बहुत अच्छे हैं, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न बहुत अच्छे हैं, योग्य हैं, लेकिन इनको कोई जानता ही नहीं, आप इनको कहीं जाने नहीं देते, आप अपनी आंखों से इनको ओझल नहीं होने देते। अब ये कहीं जाएं, घूमें, टहलें, दुनिया में निकलें, तब कोई देखे इनके गुण को, तो बिना कहे कोई न कोई संबंध आ जाएगा। बोले हाँ ये भी समस्या है। बोले तो ऐसे ही मैं अपने बेटे को कहां कहां घुमाऊं, ये भी ठीक नहीं है। तो किसी ने कहा ऐसा करो, सबसे ज्यादा घूमने वाले कौन होते हैं? बोले साधु लोग होते हैं। साधु महात्मा बड़े घुमक्कड़ होते महाराज। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, एक लेख पढ़ा था हम लोगों ने विद्यार्थी जीवन में, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, गद्य संकलन में आपने भी पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में। तो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, साधु की जिज्ञासा जो होती है वो बड़ी विलक्षण होती है, वो घुमक्कड़ होता है, आज यहां कल वहां, और तभी साधु की साधुता बचती भी। साधु एक जगह रहे अस्थायी रूप से तो उसमें विकार आ जाएगा, पानी रुक जाए तो पानी में दोष आ जाएगा। साधु और पानी ये दोनों बहते रहें, चलते रहें, तो उनमें विकार नहीं आता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सब संत सुखी विचरंत मन। सन्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मन। सन्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मई। सब संत सुखी विचरंत मई। सब संत सुखी विचरंत मई। सबसे ज्यादा घूमने वाले कौन? बोले साधु महात्मा। सबने कहा किसी महात्मा के साथ, किसी ऋषि के साथ ये घूमने जाएं। दशरथ जी ने कहा ऐसे कहां हम भेज दें इनको घूमने के लिए। ये सब चर्चा सभा में हो रही थी, चिंता हो रही थी कैसे राम जी का ब्याह हो,
चिंता और चिंतन दोनों चल रहा था। और उधर बक्सर में विश्वामित्र जी को चिंता हुई। उनको किस बात की चिंता हुई? बोले ये राक्षस कैसे मरेंगे, इन राक्षसों के कारण हमारा यज्ञ नहीं हो पा रहा है। और विश्वामित्र जी को चिंता हुई। गादि तनय मन चिंता व्यापी, गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, तब मुनि बर मन कीन विचारा। प्रभु अवतरहु हरन महि भारा, प्रभु अवतरहु हरन महि भारा। एहू मिस देखौ पद जाई, एहू मिस देखौ पद जाई। कर बिनती आनो दो भाई, कर बिनती आनो दो भाई। ज्ञानी विराग सकल गुण ऐना, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना। सो प्रभु में देखब भरी नैना, तो प्रभु में देखब भरी नैना। विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, ये निशाचर पापी भगवान के बिना नहीं मरेंगे। और भगवान का अवतार अयोध्या में हो चुका है। मैं अयोध्या चलूं और इस बहाने भी राम जी का दर्शन करूं और विनती करके राम जी को लेकर के, दोनों भाइयों को लेकर के आऊं। विश्वामित्र जी चल पड़े। अयोध्या पहुंचने में देर नहीं लगी। क्यों? बोले मन बना लिया कि हम अयोध्या जाएंगे, तो अयोध्या पहुंच गए। हमसे भी लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज अभी तक अयोध्या में हम नहीं गए, दर्शन नहीं हुआ। हमने कहा और कहां कहां गए? बोले दिल्ली गए, बंबई गए, कलकत्ता गए, अमेरिका हो आए, लेकिन अयोध्या भी नहीं जा पाए। आप कृपा करो अयोध्या आ जाएं, दर्शन हो जाए। हमने कहा इसमें कृपा की जरूरत नहीं। दिल्ली जाने का तुमने मन बनाया तो दिल्ली चले गए, अमेरिका जाने की दृढ़ इच्छा हुई तो आप चले गए। जिस दिन राम जी के शरण में अयोध्या जाने की दृढ़ इच्छा हो जाएगी, उस दिन अयोध्या पहुंच जाओगे। उसमें किसी की कृपा की जरूरत, दृढ़ इच्छा होनी। विश्वामित्र जी भी राम जी के अवतार के 12 वर्ष हो गए। राम जी 12 वर्ष के हो चुके थे। दुनिया से लोग आ करके राम जी का दर्शन करके चले गए और विश्वामित्र जी यहीं बक्सर में और यहां तक नहीं पहुंच पाए थे। क्यों? बोले आने की इच्छा नहीं। लेकिन जब इच्छा हुई तो अयोध्या पहुंचने में देर नहीं लगी। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। कर मज्जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। कर मज्जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। आ गए भूप दरबार, आ गए भूप दरबार। यही विविध मनोरथ, अनेक मनोरथ करते हुए विश्वामित्र जी अयोध्या के लिए चले और पहुंच गए। गोस्वामी जी का यह संकेत है, जात लाग नहीं बार, माने जाने में देर नहीं लगी, पहुंच गए। देर क्यों लगी? बोले इच्छा नहीं थी, और जब इच्छा हो गई तो पहुंच गए। सीधी सीधी बात, ज्यादा व्याख्या नहीं है, पहुंच गए। सरयू में स्नान किया, करी मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। द्वार पर पहुंचे और भीतर सभा में राम जी के विवाह पर चर्चा चल रही थी, संसद चल रही थी। संसद भवन में ही पहुंच गए सभा में। द्वारपाल ने जाकर के सूचना दी, विश्वामित्र महामुनि आए। अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। विश्वामित्र महामुनि आए थे। सराज्यो दर्शनाकांक्षी, वो आपका महाराज का दर्शन करना चाहते हैं। द्वाराध्यक्ष ने, द्वारपाल ने आकर के जब ये सूचना दी, वहीं पर संसद की कार्यवाही रुक गई। क्यों? बोले विश्वामित्र मुनि आए। कोई संत महात्मा श्रेष्ठ जन आ जाए तो कोई भी कार्य चल रहा हो उसको वहीं रोक देना चाहिए और उनके स्वागत के लिए चल पड़ना।
क्योंकि संत का आगमन कल्याण का मूल है। विश्वामित्र जी आए तो दशरथ जी ने इतने महत्वपूर्ण सभा को वहीं स्थगित कर दिया और दशरथ जी ने मंत्रियों से कहा, चलो अब पहले विश्वामित्र जी का हम लोग स्वागत करें। मंत्रियों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर विश्वामित्र जी महाराज का स्वागत करने के लिए दशरथ जी महाराज चल पड़े। मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। हरिदंडवत मुनि सन्मानी, हरिदंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठार लियानी, निज आसन बैठार लियानी। चरण पखार की अति पूजा, चरण पखार की अति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। हे विविध भांति भोजन करवा, विविध भांति भोजन करवा। मुनिवर हृदय हरस अति पावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। दशरथ जी ब्राह्मणों को लेकर, ऋषियों को लेकर के गए, स्वागत किया, प्रणाम किया, ले आए, सिंहासन पर बैठाया और चरण धोया और फिर भोजन कराया। विश्वामित्र जी जब भोजन करके तृप्त हो गए तब दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और कहा, गुरुजी के चरणों में प्रणाम करो। चारों पुत्रों ने चरणों में प्रणाम किया और विश्वामित्र जी से बस दशरथ जी ने कहा, मुनिवर ये मेरे बालक हैं, इनको आप आशीर्वाद। यही विधि, कोई महात्मा संत आए तो लोग कहते हैं महाराज हमारे बच्चों को आशीर्वाद दो। बोले आते ही आशीर्वाद नहीं मिलता, कोई महात्मा आए तो पहले उनका स्वागत करो, आदर पूर्वक लाओ, आसन दो, चरण धो, फिर बढ़िया बढ़िया भोजन कराओ और जब भोजन करके वो तृप्त हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, तब कहो कि महाराज अब मेरे बच्चों को आशीर्वाद दो। तब तो हृदय से आशीर्वाद निकलेगा। एक महात्मा कहते थे, इतनी बात अगर समझ में ना आए तो 4 चीज याद कर लो। क्या? बोले कोई महात्मा आए तो पहले उनको आसन दो, बैठने के लिए, रुकने के लिए जगह बनाओ बढ़िया से बढ़िया, जहां उनको सुविधा और सुख मिले। आसन, आसन के बाद बोले बासन, बर्तन भाड़ा सब ले आओ। फिर राशन, राशन आए और छने घुटे बढ़िया मालताल। तो आसन, बासन, राशन और तब उसके बाद भाषण, तब भाषण हो बढ़िया, कथा हो, प्रवचन हो, आशीर्वाद हो, फिर तो सब होगा। तो आसन, बासन, राशन के बाद जब भाषण होता है तब उसमें आशीर्वाद और ज्ञान विज्ञान की सब बातें निकलती हैं। और नहीं तो महाराज वही भूखे भजन में हो गोपाला और ले लो अपनी कंठी माला। हाँ, भूखा साधु बाघ बराबर। हाँ, साधु भूखा रहे तो फिर वो बाघ से कम नहीं होता महाराज। कितनी फटकार लगाएगा, कितनी बातें कहेगा। इसलिए पहले सेवा। दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी की सेवा की और फिर चारों पुत्रों को बुलाया और प्रणाम कराया। पुनि चरणन में ले सुत चारी, पुनि चरणन में ले सुत चारी। राम देख मुनि देह विसारी, राम देख मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, मैं मगन देखत मुख शोभा। जनु चकोर पूरण शशि लोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। पुनि चरणन में ले सुत चारी, पुनि चरणन में ले सुत चारी। चारों पुत्रों को चरण में लगा, कहा गुरुदेव इनको आशीर्वाद। विश्वामित्र जी ने राम जी को जब देखा तो देखते ही रहे। राम देख मुनि देह
विसारी सुध बुध चली गई। विश्वामित्र जी को अपने देह की भी स्मृति नहीं रही। ये रघुनाथ हाँ। त्रिभुवन कमनीय कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान महतो महीयान सर्वतो ज्यायान। ऐसे भगवान देखा स्वरूप को रघुनाथ जी के मुखमंडल पे। विलास विक्रांत परावरालयम नमस्य दार्तिक क्षपणे कृतक्षणम। अलकावली कंबुर कंधरम, सुंदर अलकावली शंख के समान ग्रीवा, विशाल कंध, आजान बाहु। भगवान के स्वरूप को देखकर विश्वामित्र जी महाराज तो अपने को ही भूल गए। और फिर दशरथ जी ने कहा, मुनिवर मैं आपकी क्या सेवा करूं? विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा, राजन तुम बड़े पुण्यात्मा हो। तुम्हारे जैसा कोई राजा इस धरती पर नहीं है। क्यों? बोले दो कारणों से। विश्वामित्र जी ने कहा, पहला कारण महावंश प्रसूतस्य, ऐसे महान वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है जिस वंश में दिलीप, रघु, अज ये बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए। ऐसे पवित्र वंश में आपका जन्म हुआ है। महावंश प्रसूतस्य, इस कारण से राजन तुम बड़े महान हो। और दूसरी विशेषता क्या है? बोले वसिष्ठ व्यपदेशिनः, वशिष्ठ जी जैसे धर्मज्ञ, शास्त्रज्ञ, तपोमूर्ति आपके गुरु हैं। व्यक्ति की महानता दो कारणों से होती है। पहला कारण उसका वंश कितना पवित्र है, उसका कुल कितना पवित्र है। और दूसरा उसके गुरु कितने महान हैं। ये दो चीजें। बाकी वो कितना बड़ा धनवान है, कितना सुंदर है, ये महत्वपूर्ण नहीं। उसका कुल कितना पवित्र है, वो कितना कुलीन है, और उसके आचार्य, उसके गुरु कितने महान हैं। इन दो चीजों से व्यक्ति की महानता सिद्ध होती है। विश्वामित्र जी का रोम रोम हर्षित हो गया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, कृहिष्ट रोमा महातेजा विश्वामित्रोभ्यभासत। विश्वामित्र ही हर्षित नहीं हुए, विश्वामित्र का रोम रोम हर्षित हो। हृष्ट रोमा। और विश्वामित्र जी ने कहा, राजन तुम्हारे जैसा राजा इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। और मैं आपके पास कुछ मांगने आया। क्या मांगने आए महाराज? आप आज्ञा करो। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं यज्ञ कर रहा हूं और मैं अपने यज्ञ के लिए आपसे सहयोग मांगने आया हूं। दशरथ जी ने कहा, ठीक है। 10 लाख स्वर्ण मुद्रा, कपड़े, हाथी घोड़े, सोना चांदी, आप जो कहो मैं पूरा खजाना भेज दूं आपके पास। कितना सहयोग चाहिए? विश्वामित्र जी ने कहा, राजन ये सहयोग नहीं चाहिए। हम सहयोग मांगने आए हैं, चंदा मांगने आए हैं, लेकिन चंदा में सोने की मोहरें लेने नहीं आए हैं। बोले तब? बोले चंदा में हम आपके पुत्र रामचंद्र को ही चंदा के रूप में लेने आए हैं। सहयोग के रूप में रामचंद्र रूपी चंदा हमको दे दीजिए, और दूसरा चंदा हमको नहीं चाहिए। लोग यज्ञ के लिए चंदा मांगने जाते हैं, रसीद कटाओ, चंदा दो। विश्वामित्र जी भी गए, लेकिन विश्वामित्र जी ने वो वाला चंदा नहीं लिया। उन्होंने कहा, राम जी को ही चंदा के रूप में दे दो। राम ही तो चंदा है। रामचंद्र कृपाल भजन, हमको तो राम जी को दे। बोले राम जी से आपका क्या काम होगा? बोले इनसे जो काम होगा वो किसी से नहीं होगा। इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी, उन असुरों का संहार होगा। लेकिन राम जी को
ले जाने के लिए विश्वामित्र जी आए तो हैं, लेकिन विश्वामित्र जी को पता है कि राम जी ऐसे नहीं मिलेंगे। राम जी को पाने का तरीका क्या है? विश्वामित्र जी जानते हैं कि राम भगवान हैं और भगवान को पाने के पहले आचार्य को प्राप्त करना पड़ता है। आचार्य मिले तो भगवान मिले। ये आचार्यों की महिमा क्यों? आचार्यों की हम पूजा करते हैं, उनके चित्र को, उनके स्वरूप को रखकर उनकी उपासना करते हैं, उनकी बातों का विचार करते हैं। क्यों? बोले पहले आचार्य मिलते हैं तब भगवान मिलते हैं। आचार्य न मिले तो भगवान भी नहीं मिले। और आचार्य कौन है? बोले जीवाचार्य लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी को हमारे यहां वैष्णव परंपरा में जीवाचार्य कहा। ये समस्त जीवों के आचार्य हैं, गुरु तत्व हैं। भगवान परमात्म तत्व हैं और लक्ष्मण जी गुरु तत्व हैं। आचार्य तत्व, गुरु तत्व मिल जाए तभी परमात्म तत्व मिलता है। इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा लक्ष्मण जी अगर मिल जाएं तो राम जी का मिलना तय है, और लक्ष्मण अगर नहीं मिले तो राम जी का मिलना मुश्किल है। इसीलिए विश्वामित्र जी ने पहले राम जी को नहीं मांगा, पहले लक्ष्मण को मांगा। अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर मत में होव सनाथा, निश्चर मत में होव सनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा, देव रघुनाथा, देव रघुनाथा। अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज के सहित रघुनाथ जी को आप दे दीजिए, ये राक्षसों का वध करेंगे और हमारा कल्याण होगा, हम सनाथ हो जाए। विश्वामित्र जी ने पहले लक्ष्मण जी को बोले भगवान को पाने के लिए पहले आचार्य को पाना पड़ता है। इसीलिए वेद कहता है कि समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत। अगर तत्व की जिज्ञासा है, ब्रह्म की जिज्ञासा है तो क्या करना होगा? बोले कुछ हाथ में लेकर, चाहे पुष्प फल दक्षिणा, कुछ नहीं मिला तो जंगल की सूखी लकड़ी हाथ में लेकर, खाली हाथ नहीं। गुरु के पास, महापुरुष के पास जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक कहावत है, राजा जोगी देखना, खाली हाथ न देखना। लेकिन ये प्रामाणिक वाक्य है। इसका मूल कहां है? बोले इसका मूल वेदों में है। वेद भगवान कहते हैं कि ब्रह्म की अगर जिज्ञासा है तो समित पाणि ही, हाथ में समिधा लेकर, समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत। गुरु के पास जाओ हाथ में समिधा लेकर। कैसे गुरु के पास जाओ? बोले श्रोत्रियम। आज एक कोई सज्जन आए थे सुबह हमारे पास मिलने के लिए। हमने पूछा क्या नाम है, तो अपना कोई नाम बताया और नाम के आगे सरनेम बताया, श्रोत्रिय। हाँ, तो हमने पूछा श्रोत्रिय का मतलब क्या होता है? अब सीधे साधे थे, नहीं बता पाए। हमने कहा ये सरनेम का अर्थ क्या है श्रोत्रिय? तो बोले पारंगत। हमने कहा नहीं। विशिष्ट? हमने कहा विशिष्ट भी नहीं। तब हमने कहा श्रोत्रिय का अर्थ है, श्रुति माने वेद, और जो वेदों के ज्ञान से संपन्न हो उसको कहते हैं श्रोत्रिय, उसको श्रोत्रिय कहा जाता है। तो ब्राह्मण वेद का अध्ययन करते थे, वेद ज्ञान संपन्न होते थे, इसलिए उनके नाम के आगे श्रोत्रिय लिखा जाता है।
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय माने शास्त्र का ज्ञान हो, वेद का ज्ञान हो, और ब्रह्मनिष्ठ माने ब्रह्म का वो ब्रह्म तत्व को जानने वाला हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्म में उसकी निष्ठा हो। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो गुरु कैसा हो? तो वेद भगवान कहते हैं समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत। जो श्रोत्रिय हो, शास्त्रज्ञ हो और ब्रह्म की निष्ठा से संपन्न हो, ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। और जब गुरु की शरण में जाते हैं तभी तत्व का बोध प्राप्त होता है। इसलिए पहले आचार्य की प्राप्ति हो और तब भगवान की। विश्वामित्र जी ने इसीलिए सोचा रामानुज आचार्य हैं, पहले आचार्य की प्राप्ति हो जाए तो राम जी की तो प्राप्ति हो ही जाएगी। विश्वामित्र जी ने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बदमय हो सनाथा। ये सुनते ही दशरथ जी महाराज व्याकुल हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा राजन आप घबराएं नहीं, ये राम जो आपके पुत्र हैं इनकी क्या महिमा है और ये क्या हैं ये आप नहीं जानते। विश्वामित्र जी ने कहा मैं जानता हूं। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम्। ऐसा न करो, बैठो कथा सुनो। कथा कल्याण करेगी। संसार की व्यथा तो रोज सुनते हो और ये संसार में कभी फुर्सत होने वाली नहीं। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम। समय निकालना पड़ेगा। हर कार्य के लिए आप समय निकाल लेते हैं तो इसके लिए भी समय निकालो। बाकी तो सब काम होते ही रहेंगे। यही काम आएगा, बाकी कोई काम नहीं आएगा। दुनिया के कितने काम निपटा लो लेकिन वो काम यही निपट जाएंगे दुनिया में। लेकिन ये काम अगर जीवन में कर लिया तो ये काम